अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली लेक्चर की वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कस किया था और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हमने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट से मुराद कि किसी भी क्लाइंट, यूज़र और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को हम स्पेसिफाई करते हैं। रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करने से मुराद कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को हम लिख लेते हैं, किसी फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि एक जो यूज़र है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट थी कि उसे एक सिंपल कैलकुलेटर चाहिए था। अब सिंपल कैलकुलेटर चाहिए था तो सिंपल कैलकुलेटर में जिस तरह से हो सकता है कि हमारे पास जो 4 बटन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन के, यूज़र चाहे हम अक्सर होता किस तरह से है कि यहाँ पे यूज़र एक यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि हमने अपनी हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। तो देन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स यानी कि किस फॉर्म में आएगी हमारे पास। तो डेफिनेशंस को हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ यूज़र कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि वो कह रहा है कि ज़्यादातर यूज़र्स को एक्सप्लेन करना नहीं आता कि अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को। वो क्या, दे आर अनसर्टेन अबाउट what they want to do with the software, so they do not explain their software requirements properly. This stage involves the formation of requirement documents which describe the feature the systems. यानी कि इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि अब मुझे यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता है कि यूज़र ने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। अब होता क्या है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को जानना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अब हमें क्या पता हो कि यूज़र को किस तरह का इंटरफेस चाहिए, किस तरह का कलर चाहिए, किस तरह की थीम चाहिए कैलकुलेटर की। अब हो सकता है कि हम बटन राइट साइड पे लगा दें ऐड एंड सब्ट्रैक्शन के, वो बाद में कहे कि मुझे तो ये राइट साइड पे अच्छे नहीं लग रहे, मुझे तो इसको लेफ़्ट साइड पे लगाने चाहिए थे। यानी कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूज़र्स की जब इस तरह का मामला हो, कोई भी क्लाइंट, कस्टमर, यूज़र, तो हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को एक डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में हम लिख लेते हैं और उसे एक सिग्नेचर करवा लेते हैं, ताकि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब हम अगर बना लें हम अपने कोड राइट कर दिया, कैलकुलेटर का कोड राइट करने के बाद जब यूज़र को उसका इंटरफेस दिखाया जाए तो यूज़र बाद में ये कहे कि ये बटन्स तो यहाँ पे होने चाहिए, फिर हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। तो लिहाजा हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई कर लेते हैं, यानी कि एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, वहाँ पे हम लिखवा के यूज़र से सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखवा के क्या क्या कलर स्कीम उसको चाहिए, तो हम उसे एक सिग्नेचर ले लेते हैं और अपना भी सिग्नेचर कर देते हैं, ताकि यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही उसके सॉफ्टवेयर्स को तैयार किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का स्टेप 2 जो कि स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स का था, वो भी आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही अपने सॉफ्टवेयर्स में काम करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे मेरी इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम थर्ड स्टेप को डिस्कस करेंगे जो कि एनालाइज द प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।